नारायण 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 नारायण। श्रद्धे स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। प्रकरण की सार बात यह है संसार का असर कैसे छूटे। संसार का हमारे पर जो असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसका मूल जो भूल है महाराज श्री ने आज फरमाए हैं लेने की आशा। लेने की, क्या लेने की? सुख लेने की। प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अवस्था, घटना, यहां से मुझे सुख मिले, मेरी मनचाही हो जाए, सभी मेरे अनुकूल बन जाए। ध्यान देना, सभी मेरे अनुकूल बन जाए, ये लेने की आशा, यही बंधन है, यही मूल संसार है। अब इस बात पर थोड़ा सा विचार करते हैं। हमारे मन में, चित्त में लेने की आशा, लेने की इच्छा क्यों होती है? क्यों होती है? कारण क्या है? लेने की इच्छा होने का कारण क्या है? जैसे यदि हम कहेंगे कोई भोजन कर चुका है, कहे महाराज प्रसाद पाओ, अब करके आया हूं, अरे पाओ ना, अरे बिल्कुल पेट तृप्त है। मन रखने के लिए थोड़ा सा ले लिए, लेकिन भरपेट तो भोजन नहीं कर पाए। भोजन करने के बाद में कहते पूर्ण अरुणे, महापूर्ण अरुणे। कितने प्रेम से दो, कितने कहो नहीं। कारण जिसका पेट भरा हुआ है वो लेगा कैसे? और जिसकी भूख अभी तक है, भले ऊपर से कहेगा नहीं नहीं मैं खा के आया हूं, लेकिन अंदर से तो इच्छा होती होगी ना, अरे थोड़ा सा और प्रेम से दे तो खा लूं थोड़ा सा। जो अंदर से भूखा है वो भले नहीं खाए, लेकिन भीतर से खा रहा है, लेने की इच्छा आशा से खा रहा है। और जो भीतर से तृप्त है, भले ऊपर से खा रहा है आपका मन रखने के लिए, लेकिन भीतर से नहीं खा रहा है। अभी हम क्या करते हैं? हम भीतर से भूखे हैं, ऊपर से साधु दिखाते हैं, सत्संग दिखाते हैं, भक्त दिखाते हैं, लेकिन भीतर से विषयों का सेवन करते हैं। भीतर से क्या सेवन करते हैं? भीतर से चाहते हैं। जो जिसको भीतर से चाहता है वह उसका भक्त है। जो जिसको भीतर से चाहता है, तो आप और हम विचार करें, छाती में हाथ रख के विचार करें, एकांत में कमरा बंद करके विचार करें, अपना नाम उच्चारण करके खुद विचार करें, पूछे क्या सचमुच मैं परमानेंट को चाहता हूं? क्या सचमुच मैं ईश्वर को चाहता हूं, या मैं संसार को चाहता हूं? ये महाराज परमानेंट ईश्वर एक ही है। मान सम्मान बड़ाई, यश कीर्ति प्रतिष्ठा, सुख सुविधा, सम्मान धन संपत्ति, ये सब एक विभाग का है।
भीतर से हम अपनी बात जितना जान सकते हैं दूसरा जान नहीं सकता। हमारे इष्ट देव जितने जान सकते हैं दूसरा जान नहीं सकता। इसलिए हम तो मन की बात जानते हैं, वास्तव में हम भीतर से किसको चाहते हैं। अभी व्यासासन पे बैठे, महाराज जी की गोद में बैठे, और महाराज जी की गोद में बैठे कर मैं चाहता हूं ये विषय मिल जाए, ये सुख मिल जाए, ये सम्मान मिल जाए, लोग बाबा करने लगे। अरे भैया क्या गोदी में बैठा है ये तेरे लिए कम है क्या? इससे बढ़कर के अगर राज सिंहासन भी मिल जाएगा वो भी इस मां की गोद से छोटा है। मां की गोद से बढ़कर के आज इंद्र पद भी छोटा है। और कौन सी मां की गोद कह रहा हूं? महापुरुषों की गोद, भगवान का पावन चरण। हम यहीं बैठे हैं, ध्यान दे रहे ना, हम कहां बैठे हैं? अपना मूल्य को हम भूल गए, अपना मूल्य को पहचाने नहीं। अपना मूल्य घटाए बिना कोई भी सांसारिक सुख को भोग नहीं सकता। अपना मूल्य को घटाए बिना कोई भी सांसारिक सुख को भोग नहीं सकता। आप कभी जाकर टट्टी पेशाब खा सकते हो? क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि आपको पता है मैं एक मानव इंसान हूं। सही ना? नहीं, जब हम मान लेंगे मैं कुत्ता हूं तब खा लेंगे, जब भूल जाएंगे तब खा लेंगे। अपना मूल्य को घटाए बिना हम सम्मान खाते हैं। कई बार सोचते अरे भाई मैं महान, मैं धनी व्यक्ति हूं, मैं गरीब व्यक्ति हूं। जैसे धनी होने का अभिमान है और गरीब होने का जो हीन भाव है ये दोनों बाधाएं महाराज, ध्यान देना। धन का अभिमान जिस प्रकार खतरनाक है ऐसे धन नहीं होने का जो हीन भाव है ये भी खतरनाक है, ये भी कम नहीं है। ये अपना मूल्य घटाया। यदि ये अपना मूल्य को पहचानता तो कभी धन के अभाव में दुखी नहीं होता। यदि वो मूल्य को पहचानता धन मिलने के बाद में भी कभी प्रभावित नहीं होता। दोनों तरह से भौतिक नाशवान पदार्थों को लेकर के जो अपने में विशेषता महसूस करता है वो भी अपना मूल्य घटाया, और इसके अभाव में जो कमी महसूस करता है वो भी अपना मूल्य घटाया। अपना मूल्य अविनाशी है, क्षय सुख राशि है। आपको अगर किसी ने 10 रुपया नहीं दिया क्या आपको दुख होगा? क्यों? अगर कोई भिखारी को नहीं दिया तो दुख होगा। हां, प्रतिष्ठित तो होना ऐसे देखो नहीं हो पा रहे, ये हमारी मूर्खता है, हमारी असावधानी है, हमारी लापरवाही है। कैसे मिटे? बस मिटने के लिए ऐसे केवल आपने 2 चीज है। विवेक को आदर दोगे तो मिट जाएगा, विश्वास को आदर दोगे तो मिट जाएगा, आज्ञा पालन करोगे तो मिट जाएगा। तीनों को आदर दो। अगर आदर नहीं दोगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे विवेक को आदर दो, आज जो भी चीज मिल रही है सब परिवर्तन। महाराज जी ने कहा संसार क्या है? सम्यक प्रकारेण गच्छति, सम्यक प्रकारेण सरति। जो जा रहे हैं, अभी जा रहे, उसको विवेक को आदर दो। उसको क्यों चाहिए? अभी तक पेट भरा। विश्वास को आदर दो। अभी जो स्थायी रूप में है वो प्रभु मेरे अपने हैं, मैं शेष उनका अंश हूं। अगर ये बात नहीं आती तो महापुरुषों की आज्ञा को आदर दो। इसलिए अंतिम प्रवचन के आधार पर सत्संग चल रहा है। महाराज जी ने हमको भगवान की गोद में, भगवान में बैठाया है। मुझे तो एक बात कहनी है, मन में कोई संदेह शंका नहीं रखनी है। महाराज श्री ने सबको भगवान की गोद में बैठा के हमारे में समाये हुए, कहीं गए नहीं हैं। केवल आप पुरुष है इसमें कोई संदेह है? आप वैश्य जाति के हैं, कोई संदेह है? ये भी मान्यता है, ये सही नहीं है।
ये तो इस मान्यता है, सांसारिक मान्यता है। सांसारिक मान्यता को भी हमने मजबूत से पकड़ लिया, और जो वास्तविक स्वीकृति है केवल महाराज ये प्राप्ति अर्थात बुद्धि का व्यायाम नहीं है, प्राप्ति अर्थात कहीं प्रयास अभ्यास नहीं है, प्राप्ति अर्थात केवल महापुरुषों के वचन में विश्वास करके आंख खोल के दृष्टि दे दो। ये ध्यान रखना। अब देखो महाराज जी ने 3 उपाय बताए। एक तो लेने की आशा, हम तो महाराज ये कह रहे अपना मूल्य क्यों घटा रहे, क्यों, कौन हमारी भूख दूर करा देगा, कौन हमारे अभाव को पूरा करा देगा। संसार में एक व्यक्ति का अभाव पूरा करने के लिए पूरी दुनिया मिल जाए तो भी अभाव पूरा नहीं कर सकती, और एक व्यक्ति पूरी त्रिलोकी की सेवा कर सकता। ध्यान दो, त्रिलोकी मिलकर के एक व्यक्ति की इच्छा को पूरी नहीं कर सकता है, और एक व्यक्ति त्रिलोकी की सेवा कर सकता है। आप सोचते ना वो करोड़पति है, वो ज्यादा सेवा करता है, उनके पास में बहुत धन है, बहुत मने आदमी है, बहुत ना, हम भी कम नहीं है महाराज। हर व्यक्ति महाराज, हर व्यक्ति यदि चाहेगा और अनंत की त्रिलोकी की पूरी सेवा कर सकता है, त्रिलोकी को प्रसन्न कर सकता है। सेवा भाव है, सेवा क्रिया नहीं है। क्रिया पदार्थ व्यक्ति वस्तु परिस्थिति अवस्था घटना भाव होते ही सब साधन सामग्री बन जाते हैं, सब सहायक बन जाएंगे। जब मेरा भाव नहीं है, ये सब होते हुए भी कोई काम नहीं आएंगे। अरे भैया मेरा प्राण नहीं है, कोई विदेश की कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाओगे, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन अगर प्राण नहीं है, श्वास नहीं चल रहे, क्या डॉक्टर इलाज करा पाएगा? क्या उसकी मशीनरी चीज सब काम करेगी? ईसीजी किसके कराएगा? बीपी किसके टेस्ट कराएगा? प्राण नहीं चल रहे। ऐसे महाराज हमारा भाव को जब हम अभाव में परिणत कर लेते हैं, हम मुर्दे बन जाते हैं। भाव ही सजीवता है और अभाव ही मुर्दा है, शव है। अभाव ही संसार है और हमारे मन में अभाव, अभाव को हटाओ, भाव, भाव ही भगवान है, सद्भाव है भगवान। अगर भगवान है, हमारा भाव नहीं है, वो भगवान हमारे काम नहीं आएंगे। सही ना? नहीं, सद्भाव ही भगवान है, दुर्भाव ही अभिमान है, सत्संग ही समाधान है और कुसंग ही व्यवधान है। जीवन में अगर कुछ भी व्यवधान आया है केवल कुसंग के कारण, लेने की आशा, ये महान कुसंग है। इससे बढ़कर कुसंग क्या हो सकता है? कुसंग मतलब चोरी बीड़ी सिगरेट पीना, ये तो प्राइमरी क्लास की है। वास्तव में भगवान का सहज सुख राशि होकर के किसी से लेने की आशा, लेने की इच्छा, वो मेरा अभाव पूरा कर लेगा, वो मुझे सुखी करा देगा। महाराज जी कई बार मैं कहा हूं, यदि आपकी पत्नी किसी से एक साड़ी या सलवार सूट मांग के ले लिए, ये भाई देखो मेरे पतिदेव के 500 रुपया की 1000 रुपया बच जाएगा, इसी भाव से, चरित्र को जानते, भाव को जानते, बिल्कुल पतिव्रता है, अच्छी है, सब कुछ है। लेकिन अगर ऐसे कभी काम करेगी, ये किसी से सलवार सूट मांग के ले लेगी, तो क्यों लिए? कि आपके 500-1000 रुपया बचाने के लिए। क्या आपको प्रसन्नता होगी? आप 25 साल से 30 साल से पति बने हो, रियल पति नहीं हो, फिर भी आपके मन में है मैं पति हूं तो मेरी पत्नी दूसरी से मांगकर क्यों ले ली? और हम कहते मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे अपने हैं, और हम कहते दासांत नाम है, शरणांत नाम है, गले में कंठी, मस्तक में तिलक, दास कहलाते हैं, और दूसरे से आशा रखते हैं, भीतर से मांगते और बाहर से भी मांगते। क्या मेरे पतिदेव प्रसन्न हो जाएंगे? हम चाहते भीतर से बाहर से आशा रखते हैं, और नाम जप करो, पाठ करो, पूजा करो, जप करो, ऊपर से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भीतर से चाहते संसार को, भीतर से नाशवान को चाहते, भीतर से मान सम्मान को चाहते। अरे ये मान सम्मान देगा, मैं ऐसा काम करूं, राजी हो जाएंगे, सब बाबा करेंगे। ये क्या है? ये हमारा स्वरूप है, ये हमारा दायित्व है। भीतर से यदि मैं किसको चाहता हूं, मैं उसका भक्त हूं,
ऊपर से भले कुछ ले, लेकिन भीतर से कुछ नहीं चाहना। अगर पत्नी चाहती आप भी पसंद कर, मैं रहते रहते तो दूसरे से क्यों चाहिए, क्यों लिए? और खटपटी का तो समाधान है, लेकिन ये जो भीतर से किसी परपुरुष से अगर पत्नी लेती है, कोई पति बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसे हमारे प्रियतम कहते, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। महाराज जी ने ये बात कही, 3 बात हम सूत्रात्मक रूप से बता रहे समय को देखते हुए। महाराज जी ने कहा अनन्य चेता सततम, इस श्लोक की व्याख्या की, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याहम सुलभ पार्थ। 3 बात बताई महाराज जी ने, अनन्य न अन्य, एक बान करुणा निधान की। पहली बात, मेरे जीवन में एक बात कर लिए मैं ज्यादा भजन नहीं कर पाता हूं, त्याग नहीं, वैराग्य नहीं, मेरे में काम क्रोध लोभ मोह मेरे से दूर नहीं हुए, कोई बात नहीं भैया, मेरे जीवन में एक ही है। चलो मैं पकड़ नहीं पाता हूं, महाराज जी पर विश्वास है, महाराज जी की बात को मान ले, वो मेरा अहित नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, एक है ना अन्य। ये मेरे विश्वास से नहीं है, मेरी अनन्यता से महाराज जी के अनुसार, ना अन्य कोई मेरा नहीं है, एक भगवान ही है। पहली बात, उनके पर विश्वास। और विश्वास क्यों है? अगर मेरे विश्वास से विश्वास नहीं, महाराज जी के कहने के अनुसार विश्वास। मेरी आंखों में ताकत नहीं है, महाराज जी के नेत्रों में दृष्टि मिलाकर दृष्टि दे रखना, सही ना? नहीं तो एक विश्वास। और वो क्या है? जब नींद खोली, जब तक नींद नहीं आई तब तक, और जब से बात पता चली मृत्यु तक। 3 बात। बस क्या करना है? महाराज ने सरल उपाय बता दिया, हे ना, हे मेरे ना, मैं आपको भूलू नहीं। कितने सुगम उपाय महाराज, क्यों माथा पची करे, क्यों बुद्धि लगाए, क्यों परेशान है? एक 3 बात महाराज जी ने कही, बस एक मेरे लिए केवल एक भगवान है। महाराज जी ने, अरे लोग कहते होता नहीं होता नहीं होता नहीं, अभी महाराज जी ने बात भी कही। किसी ने आकर पूछा महाराज जी, जे महाराज जी मेरे से भजन होता नहीं। महाराज यूं क्या हाथ कहे, मैंने कब कहा भजन होने के लिए? मैं तो तुझे राम 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 करने के लिए कहा, तू भजन कर अपने आप हो जाएगा। अरे भैया भोजन करोगे, मैं कहेगा भाई हजम होता नहीं होता नहीं, अरे भोजन कर अपने आप पच जाएगा। पचाने के लिए कोई प्रयास करता है क्या? भोजन हम करते हैं और भोजन भगवान पचाते हैं। हम वैश्वानर भूत्वा, ऐसे हमारा काम केवल आज्ञा पालन करना, आज्ञा पालन करके करना शुरू कर लेना, और होना तो सारे महाराज जी के ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। मैं कहता हूं भगवान के ऊपर मत छोड़ो, आपका विश्वास होगा नहीं होगा, महाराज जी पर छोड़ दो। जिन्होंने ऐसा कहा, मैं अहित नहीं कर सकता हूं, मैं धोखा नहीं दूंगा, विश्वासघात नहीं करूंगा, ऐसे कहा ना, ऐसे कहने वाले के माथे पे छोड़ दो और चरणों में बैठे करके केवल हमको इतना काम करना। ये ही जीवन की सार बात है। हे ना, हे मेरे ना, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे ना, हे मेरे प्राण ना, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। नारायण 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 नारायण।